नमस्कार मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। जी हाँ, तैयारी से समझ गए होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं आपकी बोर्ड की परीक्षा के बारे में। और उस बोर्ड की परीक्षा के बारे में आप जानते हैं कि जो उत्तर पुस्तिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक बार भी यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके बदले में कोई दूसरी उत्तर पुस्तिका आपको जारी नहीं की जाती। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, बिंदु हैं जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उन्हीं बिंदुओं को बताने के लिए, समझाने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया है। तो बिना समय गवाए आइए आपको ले चलते हैं उत्तर पुस्तिका के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये आप देख पा रहे हैं इस उत्तर पुस्तिका को, और उस उत्तर पुस्तिका में ये सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको भरनी है। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा जिसमें ये पहला पेज है, सब कुछ भरा हुआ है, सिंपल कॉपी है और बोर्ड द्वारा ये जारी किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है विषय, और विषय में आप देखेंगे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। उसी तरह लिखा है परीक्षा का दिन या तिथि, और उसमें आपको जैसे शनिवार है तो शनिवार कॉमा और उसके बाद पूरा तिथि लिखना होता है। इंग्लिश में सैटरडे और 18 मार्च 2025 या जो भी है। अगला है, इसमें देखिए, इसमें कोई गलती होने की चांस नहीं है। उत्तर देने का माध्यम में एक बात का बस ध्यान रखना होता है कि आपका जब हिंदी की परीक्षा है तो वहाँ माध्यम हिंदी लिखना है और बाकी सारे विषयों में इंग्लिश लिखना है, यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, प्रश्न पत्र के उत्तर कोड को दर्शाए, यानी आपके क्वेश्चन पेपर पर एक कोड दिया होता है। जनरली होता है 16/A B C या 16/1/A, इस तरह से होता है जो आपको क्वेश्चन पेपर पर दिया है और वहाँ से यहाँ का आपको कॉपी करना है। इसमें कोई गलती चांस नहीं। हाँ, यदि इन केस आप एडिशनल बुक लेते हैं तो अतिरिक्त पुस्तकों की संख्या लेना है। जनरली मैथ में कोई बच्चा ले लेता है तो ले लेता है, क्योंकि 32 पेज का होता है तो इस पर कोई संभावना नहीं होती है। अगला है ABDHSC। इसको आपको टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं उनको भरना होता है। और यहाँ पर आप देखिए कि क्या आपको लेखन लिपि उपलब्ध कराया गया है, यानी आपको कोई असिस्टेंट राइटर दिया गया है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, सीधे हम नो लिखते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, यहाँ आप देख लीजिए गरिमा शर्मा लिखा है। पूरा का पूरा हमें इंग्लिश में भरना होता है और कैपिटल लेटर में लिखना होता है। हाँ, लेकिन दक्षिण भारत में इनिशियल लगाने के अक्सर आप देखते होंगे छात्र लगाते हैं, तो यदि 32 से ज़्यादा आपके लेटर हैं नाम में तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट 2-3 जो इनिशियल है उसके डॉट डॉट करके, जैसे गरिमा की जगह G या शर्मा की जगह S लगाकर एक लाइन छोड़िए, फिर आगे बढ़िए। तो उस तरह से बाकी बच्चों को कोई समस्या नहीं होती है। तो आप कैसे भरें एक बार देख लीजिए। ऊपर आपको लिखना है गरिमा, और एक बीच में गैप रखना है बॉक्स के लिए, और फिर आपको शर्मा लिखना है। यहाँ देखिए गैप रखा गया है और शर्मा लिखना है। तो जी आपने लिखा, ऊपर नीचे से ये यहाँ जी बना है उसको सर्कल कर दीजिए। ए बना है, ए को नीचे सर्कल कर दीजिए। आर नीचे आप देखिए, और फिर आई, फिर एम, फिर ए, इस तरह से सर्कल करते जाना है। सर्कल पूरा होना चाहिए, आधा बिल्कुल ना बनाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आगे देखिए, नाम के बाद आपका जो है अनुक्रमांक में भी कोई संभावना गलती नहीं होती है। जिस यहाँ आपके जो हॉल टिकट में दिया गया उसे उठाना है, लिखना है। लिखने के बाद नीचे देखिए, यहाँ सर्कल करते समय ध्यान से करना है ताकि यहाँ कोई गलती ना हो, कोई संभावना ना हो। ये स्कैन होता है तो इसमें कोई समस्या ना आए। यहाँ देखिए विषय संख्या, यानी विषय का कोड होता है, जिसे हिंदी के लिए 084 होता है तो 084 लगना है। यहाँ आप देखिए विषय लिखा गया मैथ्स के लिए 041, तो 0 को पहले सर्कल करना है, फिर दूसरी लाइन में 4 को सर्कल करना है, तीसरी लाइन में 1 को सर्कल करना है। एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर भी सेंटर नंबर दिया होता है। यहाँ 111556 दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपको सर्कल कर लेना है। थोड़ा सा नीचे जब जाएंगे तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है। जो आपने अंकों में ऊपर लिखा, अब यहाँ पर शब्दों में लिखना है कि आपका रोल नंबर क्या है। 63,15,001 इस तरह से आपको शब्दों में लिखना है और क्लियर वर्ड में लिखना है, ताकि पढ़ने वालों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ देखिए फादर्स नेम दिया गया है, पिता का नाम, यहाँ आपको लिखना है इस तरह से, और यहाँ पर हस्ताक्षर दिया गया है।
तो आपने जो फॉर्म भरते समय जैसे हस्ताक्षर किया है वैसे आप यहाँ हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो इस पेज में कोई और ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं है और डायरेक्ट हम आपको लेकर चलते हैं आपको इसी का ब्लैंक पेज दिखाने के लिए, ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएँ। हाँ, आपकी सुविधा के लिए मैं इसके स्क्रीनशॉट या PDF बनाकर भी डाल दूँगा, ताकि आप प्रिंट आउट निकाल कर यूज़ कर सकें। यहाँ देखिए विषय लिखा है, परीक्षा का दिन, तिथि, उत्तर देने का माध्यम, प्रश्न पत्र पर दिए गए कोड, एडिशनल सीट, और यहाँ पर लिखा गया है पूरा ब्लैंक है। यहाँ देखिए आपको यहाँ नो लिखना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आप आएंगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, तो इन चीज़ों को भरते समय बड़े सावधानीपूर्वक भरें। आगे आप यहाँ पर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पर क्या क्या करना है। आपने यहाँ देखा होगा कि हमने ब्लैंक निकाला है, तो ब्लैंक वाला हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए। यहाँ देखिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा है, आप ध्यान से देखेंगे। ऊपर आप अपना नाम पूरा भरेंगे, एक नाम के बाद सरनेम लगाने के बाद बीच में गैप रखेंगे, और फिर इस तरह से लिखने के बाद आप नीचे, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम सुनील कुमार है तो SUNIL लिखेंगे, फिर एक गैप लिखेंगे। यहाँ पर गैप करने के बाद DUBEY यहाँ लिखेंगे और इस तरह से कंप्लीट होगा। अनुक्रमांक मेरा है 00117, तो आप 00117 यहाँ लगा कर सकते हैं। फिर विषय कोड है 085, हम यहाँ लगा सकते हैं। उसी तरह केंद्र का नंबर है हमारा, ऑलरेडी हॉल टिकट पर होता है, सेंटर पर भी होता है। यहाँ देखिए आपका रोल नंबर है, उनको शब्दों में लिखना है। 0071 में हम लिखना है तो 0071 इस तरह से लिखना होता है। फादर्स नेम लिखना होता है और उसके बाद ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। जो उत्तर पुस्तिका है इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये है जैसे मार्क्स डिवीज़न कैसे होता है, किस तरह से मार्क्स अलॉट होते हैं, क्वेश्चन नंबर वाइज दिया होता है और सब इस तरह से टोटल होते हैं। तो एग्जामिनर का सिग्नेचर होता है। हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी जिम्मेदारी वो नहीं है। हम सीधे सीधे आते हैं कि अब उत्तर कैसे लिखना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरा इस तरह से ब्लैंक शीट होती है। आपको करना क्या है, हम जनरली बच्चों को समझाते हैं कि इस तरह के ब्लैंक शीट को पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ से थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने से क्या होगा कि आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं, या स्केल लिए हैं तो यहाँ से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर लेकर स्केल से यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। वही चीज़ आप यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे। इधर मार्किंग की ज़रूरत क्या है, यहाँ क्यों हमें लाइन ड्रॉ करना है, ताकि जो आप क्वेश्चन नंबर है वो लिख पाए और यहाँ हम उनको मार्क्स देने के लिए जगह छोड़ते हैं, तो इसके लिए ये होता है। इस तरह से पूरी ये उत्तर पुस्तिका है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। आप ज़रूर इसे बार बार देखिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप किसी तरह का कोई गलती ना कर पाए, और मुझे आप इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आपके लिए कोई समस्या होगी। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं फिर आपको एग्ज़ाम सीरीज़ में हमारे ऐप पर, और जो कि जल्द ही जल्द आपको मिलेगा, और वहाँ पर फ्री एग्ज़ाम सीरीज आप शामिल हो सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। धन्यवाद, शुभ दिन।